आपका और मेरा यानी कि हम सभी का इंतजार अब खत्म हुआ क्योंकि इरुमा कुन का सीजन 4 हिंदी में आ चुका है। मतलब हिंदी में आया तो नहीं है लेकिन मैं एक्सप्लेन इसे हिंदी में करने वाला हूँ। और आपको तो पता ही है इरुमा को उसके डैड ने डीमंस के हाथ भेज दिया था, वो भी पता नहीं कितने रुपए के लिए, एनीमे में बताया नहीं क्या। और अगर आप सीजन 4 देख रहे हो तो आपको तो पता ही होगा सीजन 1 2 3 में क्या हुआ। तो ये एनीमे काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दो और मैं ज्यादा आपका समय ना लेते हुए सीधा स्टार्ट करता हूँ एपिसोड को। स्टार्टिंग में इरुमा अपने दादा और बटलर के साथ एंट्री करता है और अपने दोस्तों कहता है कि मेरा इंतजार करने के लिए शुक्रिया। और वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं इरुमा को देखकर। फिर ये तीनों मस्ती मजाक करते हुए अपने स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इनके स्कूल पहुंचने से पहले इन्होंने एक अजीब सा चश्मा पहना होता है और ये होता है डिटेक्शन चश्मा। इस चश्मे की खासियत ये होती है कि अगर कोई बंदा इसको पहन लेता है दूसरा बंदा उस बंदे को पहचान ही नहीं सकता। और ये सारा प्लान एस्मोडियस का होता है क्योंकि ऐसे फालतू प्लान वही लेकर आता है। और इसका कारण ये था कि इरुमा को किंग का टाइटल मिल चुका है। फिर एस्मोडियस ट्यून बदल के कहता है कि अब आपको कोई नहीं पहचान पाएगा। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है कि क्लारा और इरुमा मैचिंग मैचिंग खेल रहे हैं, जिस वजह से एस्मोडियस थोड़ा सा चिढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी बच्चे उठकर डीमन स्कूल जा रहे होते हैं। तब क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी बच्चे घबराए हुए होते हैं क्योंकि उनके स्कूल में म्यूजिक फेस्टिवल आने वाला था और अगर किसी का भी रैंक लेवल 3 से कम आता है तो उसकी सजा पूरी क्लास को मिलेगी। उनके पास जो डीमन किंग की क्लासरूम है वो उनसे छीन ली जाएगी और उनको वापस से अपनी पुरानी जगह पर भेज दिया जाएगा। तुम्हें पता ही होगा कितनी मेहनत से उन्हें ये क्लास मिली थी। फिर सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम सबका लेवल तो लेवल 4 और 3 है, हम में से बस एक ही है जिसका लेवल इतना कमजोर है। और वो लोग बात कर रहे होते हैं एलिजा की। तभी हमारा इरुमा कहता है कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत मेन चीज भूल रहे हैं। तभी वहाँ पर कालुगे सेंसे आते हैं और बोलते हैं ये बच्चा लोग क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। तभी पीले बाल वाला कहता है कि हम आपको ही याद कर रहे थे। फिर ये कहता है कि हम एलिजा को हाईलाइट रख रहे हैं, उसको ही मेन कैरेक्टर की तरह दिखाएंगे जिस कारण उसका 2 लेवल से बढ़कर लेवल 4 हो जाए। फिर कालुगे सेंसे कहते हैं तुमने दिमाग तो काफी अच्छा लगाया लेकिन तुम दूसरे बच्चे का क्या करोगे। फिर ये कहते हैं दूसरा बच्चा। फिर कालुगे सेंसे कहते हैं कि उस बच्चे का भी रैंक 2 है, एक बार देखो वो तुम्हारे साथ ही बैठा है। तब सारे बच्चे एकदम से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने इसे कभी नोटिस क्यों नहीं किया। फिर कालुगे सेंसे कहते हैं बेवकूफ गधो 2 मिनट शांत हो जाओ। फिर कालुगे सेंसे बताते हैं कि उस बच्चे का नाम ऑडिशन है और ये बच्चा शुरुआत से लेकर अभी तक तुम्हारे साथ ही था। फिर इरुमा कहता है कि हाँ मैंने इसका नाम सुना है। तब कालुगे सेंसे कहते हैं कि जब से तुमने शुरुआत करी है तब से लेकर ये अभी तक तुम्हारे साथ ही था। फिर कुछ क्लिप्स दिखाई जाती है जहाँ सभी क्लिप्स में ये होता है लेकिन हमने कभी गौर ही नहीं करा। और तुमने तो क्या इसे गौर मैंने भी नहीं करा था। अगर तुम में से किसी ने गौर करा था तो कमेंट में बताना। फिर सभी बच्चे कहते हैं कि हाँ हमने महसूस तो करा था कि हमारे आसपास कोई था लेकिन हमने कभी इतने ध्यान से नोटिस करा ही नहीं। फिर कालुगे सेंसे कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसमें सारी गलती ऑडिशन की है। फिर सारे बच्चे पूछते हैं कैसे। फिर कालुगे सेंसे इरुमा का चश्मा उठाते हैं और बोलते हैं जैसे तुम्हारा डिटेक्शन चश्मा है वैसे ही ऑडिशन के पास एक मैजिक है जिसे डिटेक्शन मैजिक कहा जाता है, जिस मैजिक के कारण उसे कोई भी नोटिस कर ही नहीं सकता। ये उसका एक ब्लड लाइन मैजिक है जो कि उसके खून से चलता आ रहा है। फिर सब बच्चे कहते हैं ओ इसका मतलब हम में कोई गलती नहीं है, उसके मैजिक में ही ऐसी गलती है कि हम उसे नोटिस कर ही नहीं पाए। फिर हमें बताया जाता है कि ऑडिशन का लेवल 2 है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब स्कूल खत्म हो चुका है, सबकी छुट्टी हो गई है। फिर हम क्लास में देखते हैं कि ऑडिशन अपने बेंच पर बैठा होता है। फिर सब सोचते हैं कि हम ऑडिशन से सवाल पूछेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तब व्हाइट वाला उसके बारे में उससे सवाल पूछता है लेकिन वो उसे हल्का सा भी भाव नहीं देता। फिर ये सारे लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि अब हम सवाल पूछेंगे लेकिन तभी ऑडिशन गायब होने लग जाता है और ये सब कहते हैं कि गायब मत हो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अरे भाई हम इससे बात कैसे करें, अगर इससे बात नहीं करेंगे तो इसका रैंक अपग्रेड कैसे करेंगे, अगर इसका रैंक अपग्रेड नहीं हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसे तो हमारी डीमन किंग की क्लास हमारे हाथ से निकल जाएगी। फिर हमें बताया जाता है कि सबका रैंक 3 और 4 है, सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनका रैंक 2 है। फिर हमारी क्लारा पागल हो जाती है और वो गाना गाने लग जाती है। वो कहती है कि म्यूजिक फेस्टिवल में बहुत मजा आएगा, मैं और तुम मिलकर ड्रम बजाएगा। ऐसा थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं बोला था उसने। क्लारा फुल मस्ती में होती है। फिर वो ऑडिशन से पूछती है कि तुम ड्रम बजाओगे या पियानो बजाओगे, लेकिन ऑडिशन को इसकी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। क्लारा बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो इरुमा को पकड़ के रोने लगती है। फिर हमारा साबनोब सामने आता है और वो कहता है क्यों ना हम इस म्यूजिक फेस्टिवल को डीमन लॉर्ड की थीम पे करें। ये सुनकर डीमंस कहते हैं अगर ऐसा हो तो हमें डीमन किंग ऑडिशन को बनाना पड़ेगा, ना कि तुम्हें साबनोब, क्योंकि हमें रैंक ऑडिशन का बढ़ाना है ना कि तुम्हारा। ये सुनकर साबनोब साफ इनकार कर देता है, कहता है नहीं नहीं ऐसा होगा तो हम डीमन किंग का ये प्लान कैंसिल करते हैं। फिर हमारा आजाज कहता है कि इरुमा जी एक मौका मेरे को देकर देखिए, और वो आगे बढ़ता है। फिर हमारा आजाज उससे बात करना शुरू ही करता है लेकिन तभी ऑडिशन गायब होने लगता है और फिर आजाज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ में आग की बॉल बना लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, तुम मेरी बेइज्जती कर रहा है। फिर ये पीले बाल वाला कहता है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, हम एक ऐसा म्यूजिक बनाएंगे जिसमें फ्रंट में ऑडिशन और एलिजाबेथ गाना गाएंगे और बैकग्राउंड में हम गाना गाएंगे। हम इनके साथ ही होंगे लेकिन थोड़ा सा पीछे होंगे, जिनसे लोगों का ध्यान इन पर ज्यादा जाए, जिन कारण इन दोनों के पॉइंट बढ़ जाए। फिर हमारी एलिजाबेथ कहते हैं कि गाना गाने में तो बहुत मजा आएगा ना ऑडिशन, लेकिन ऑडिशन हल्का सा भी भाव नहीं देता और वहां से गायब होने की कोशिश करता है। और फिर ये सारे लोग अचानक से उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि उसे
तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं करना, सब कुछ हम करेंगे, तुम टेंशन मत लो। और ऑडिशन मुंडी नीचे करता है और कहता है ठीक है, और वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर ये सब कहते हैं अरे वो कहाँ गया, उसको जल्दी ढूंढो। फिर इनको बाहर चलने के कदमों की आवाज आती है और ये सारे भागकर बाहर चल जाते हैं। इनको लगता है कि ऑडिशन बाहर चला गया है, लेकिन इरुमा वहीं पर होता है और कहता है ऑडिशन तुम यहीं पर हो ना। और फिर हम देखते हैं कि ऑडिशन वहीं पर बैठा होता है और इरुमा वहाँ पर शांति से बैठ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैं बस तुमसे कुछ बातें करने आया हूँ। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि हमने तुम्हें कभी गौर नहीं करा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कितना बुरा लगता होगा अकेले रहने पर, तुम किसी से बात नहीं कर पाते होगे क्योंकि कोई तुम्हें गौर कर ही नहीं पाता। अब इसमें हमारी भी क्या गलती है, क्योंकि तुम्हारा ब्लड लाइन मैजिक ही ऐसा है। फिर इरुमा ऑडिशन को कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि तुम पर कोई गौर करे तो तुम बैकग्राउंड में गाना गा लेना, हम फ्रंट रहेंगे, हम तुम्हारे आगे खड़े रहेंगे, तुम हमारे पीछे रहकर गाना गा लेना। हम तुमसे कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहे, तुम बस पीछे रहकर गाना गाना और अपने इंजॉय करना, अपनी मस्ती में रहना। फिर इरुमा कहता है कि मैं तुमसे कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है, तुम्हारी मर्जी है, तुम करना चाहते हो तो करो। फिर ऑडिशन कहता है क्या सच में? फिर इरुमा की आंख में एकदम से चमक आ जाती है। और ऑडिशन ने तो अभी बोलना शुरू ही करा था, वो इतनी जल्दी जल्दी बोलता है, इतनी बकबक करता है कि ऑडिशन चुप होता ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोली जाता है। तुम मुझे मेरी मर्जी दे रहे हो कि मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हें देखकर काफी ज्यादा डर गया था और मैं पैनिक कर रहा था, और मैं जानता हूं कि मेरा म्यूजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या सही है। और ऐसे करके भाई वो पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाई जा रहा था। और इरुमा ये देखकर खुद हैरान हो जाता है कि कुछ ना बोलने वाला लड़का इतना ज्यादा कैसे बोल रहा है, और उसका मुंह खुला खुला ही रह जाता है। तभी वहां पर सारे आ जाते हैं और ये कहते हैं कि हमने ऑडिशन को बहुत ढूंढा लेकिन हमें ऑडिशन मिला ही नहीं, पता नहीं वो कौन सी गुफा में जाकर छुप गया है। फिर इरुमा कहता है कि मेरे को ऑडिशन मिला और मैंने उससे अच्छे से बात भी करी, और मेरे को उससे बात करके पता चला कि वो काफी ज्यादा अच्छा है और वो हमारी मदद भी करेगा। और इरुमा ये भी कहता है कि ऑडिशन बहुत बकबक करता है यार, वो तो शुक्र है तुम आ गए, वरना आज तो मेरी बकबक करके मेरी जान ही ले लेता। और हम देखते हैं कि ऑडिशन वहीं पर होता है और उसकी बातें सुन रहा होता है, और ऑडिशन फिर अपना ब्लड मैजिक करके वहां से चला जाता है। और वो लोगों के बीच से गुजर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे पापा भी ऐसे ही हैं, वो भी ब्लड मैजिक करके गायब हो जाते हैं। और फिर हम ऑडिशन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसके पापा उसको लेक्चर दे रहे होते हैं कि हमारी एबिलिटी ऐसी है, हमें ऐसे काम करना चाहिए, हमें किसी की नजर में नहीं आना चाहिए। और ऑडिशन एकदम से ऊपर देखता है और कहता है पापा आप कहाँ हो, क्योंकि उसके पापा उसको दिख ही नहीं रहे होते। पता नहीं इसने आखिरी बार अपने पापा को कब देखा होता है, या आसपास देखता है लेकिन इसे कोई नहीं दिखता, और चुपचाप उनका लेक्चर सुनने लग जाता है। बेटा सुनो, तुम्हें भी हमारे काम में आना है, तुम्हें पुलिस की भी मदद करनी है और डीमन किंग की भी मदद करनी है, लेकिन कभी भी उनके बीच में नहीं आना। हमें दोनों तरफ से मदद करनी है, लेकिन कभी भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और तुम्हारा भाई तो इन कामों में माहिर है, हमने उसको पिछले 4 साल से देखा ही नहीं है, वो पता नहीं कहाँ पर है। तुम्हें भी वैसे ही बनना है, तुम डीमन किंग और पुलिस दोनों की मदद करो, लेकिन कभी किसी के बीच में मत आना। तब वो सोने चला जाता है, लेकिन उसको नींद ही नहीं आ रही होती है। वो लेफ्ट राइट कर रहा होता है और मन मन में बड़बड़ाया जाता है कि मुझे किसी से बात करनी है, मुझे किसी से बात करनी है, मुझे किसी से बात करनी है। फिर ऑडिशन की माँ उसे देख लेती है और उसके पास चली जाती है और कहते हैं कि बेटे अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है या तुम्हें अभी क्या करना है, तो ये लो ट्रम्पेट और इसे बजाओ। तब वो गाना गाने लग जाता है और अपनी भसड़ उसमें मचा देता है कि आज मैं वो कालों के सेंसेस सबके सामने निकाल दिया, और सारे दिन की बातें कर रहा होता है। तभी कुछ बच्चे वहाँ पर गेम खेल रहे थे, उनका सीन दिखाया जाता है और उसमें से एक बंदा कहता है कि लगता है 5 बज गए क्योंकि पिक्सी गाना गा रहा है। फिर उसका साथी पूछता है कि पिक्सी कौन है, और वो कहता है कि वो एक मिस्टीरियस मैन है जो गाना गाता है और हमें पता नहीं चला है वो कौन है, लेकिन उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सुरीली है। और वो ये भी कहता है कि मुझे एक दिन इससे मिलना है। और तब हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन किंग की क्लास के सभी बच्चे ऑडिशन को ढूंढ रहे होते हैं कि भाई ऑडिशन मिल जाए, उससे हम थोड़ी सी बात कर लें। और फिर ये सभी बच्चे कहते हैं काश पिक्सी हमारे साथ गाना गा लेता है जिससे हम जीत जाते। लगता है इन्हें पता ही नहीं है कि पिक्सी ऑडिशन है। और फिर हम देखते हैं कि इरुमा ऑडिशन को गाना गाते हुए देख लेता है और वो भागकर ऑडिशन के पास जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले मर्जी दी थी कि तुम हमें ज्वाइन करो या ना करो, पर वो सब नहीं जानता, तुम्हारे साथ मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, तुम्हें ज्वाइन करना ही होगा। अब ये इरुमा की टीम को ज्वाइन करता है और क्या ये राजी होता है, अब ये मैं तुम्हें अगले एपिसोड में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, 30 लाइक का टारगेट है।